भाव को प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज की जय। आगम ज्ञाता आगम पुरुष जी शासरतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। नमो मंगल मुकुट अहिंसा संयमो तवो देवा वेतनम संते जस धमे संयमनो जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना हजार बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना डगमग डोले नैया मेरे डगमग डोले नैया मुझको है सतगुरु तेरी मुझको ओट है सत जियसा भवसागर पार लंघना जियसा भवसागर पार लंघना जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण वृंदों में हार्दिक भवना वंदन नमन। मेरे अंधेरों को रोशनी प्रदान करने वाले परमपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासरतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में एवं पाद पर शोभायमान उग्र तपस्वी आदर्श से अभावी तप शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमण मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। धर्म सभा में उपस्थित सुशीलवती माताओं एवं बहन, असीम पुण्यदेव से भाग्यदेव से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। ध्यान के प्रसंग में 25 बोल का 19वां बोल ध्यान 4 सुनाया जा रहा है। शुक्ल ध्यान
जो आत्म स्वरूप की उपलब्धि में सबसे मजबूत साधन है। आत्म की शुद्ध परिणति, शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने के लिए शुक्ल ध्यान का आना परम आवश्यक है। शुक्ल जो सभी तरह के शोक को दूर कर दे, शुक्ल जो शुद्ध है, निर्मल है, इम्प्योरिटीज के बिना है, ऐसा जो ध्यान है वह शुक्ल ध्यान है। ध्यान का मतलब है एकाग्रता। जब हमारे योग स्थिर होने लग जाए, उस स्थिरता का नाम ही तो ध्यान है। और शुक्ल ध्यान के 4 स्टेप्स बताए जा रहे हैं। पहला है पृथक वितरक सविचारी। पृथक वितरक सविचारी का अर्थ हमने किया, क्षय द्रव्य है तो उन क्षय द्रव्यों में से हमने किसी एक को सिलेक्ट कर लिया, तो उसमें अब हम अपना चिंतन लगाएंगे। परंतु चिंतन की गहराई का नाम ध्यान है, और चिंतन चलता रहा तो विचार में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब हमने किसी वस्तु को 6 द्रव्यों में से धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, या किसी भी पुद्गल को, किसी एक छोटे से छोटे रूप को या उसके स्कंद को एक बड़े रूप को ग्रहण किया, फिर उसमें रहने वाली जो उसकी पर्याय है, अवस्थाएं है, जो बदलती रहती है, उनका हमने चिंतन करना है। किसके आधार पे? वितरक अर्थात पूर्वगत जो श्रुत ज्ञान है, जो ऑलरेडी हमने श्रुत ज्ञान, आगमों का, स्क्रिप्चर्स का सुन सुन करके, पढ़ करके जो ज्ञान अर्जित किया है, इकट्ठा किया है, उसके आधार पे ही हम चिंतन करेंगे। और वह होगा सविचारी, जिसमें अर्थ व्यंजन योग का संक्रमण, ट्रांसफर होते रहेंगे। यदि एक हमने सब्जेक्ट लिया है चिंतन के लिए, ध्यान के लिए, तो वो बदल भी सकता है, दूसरे से हम तीसरे में भी जा सकते हैं। जैसे सोचते सोचते आदमी एक बात पर सोच रहा था, उसी से कुछ ना कुछ मिलती हुई बात मिली, फिर दूसरी जगह पे पहुंच गए, फिर तीसरी जगह पे पहुंच गए। परंतु इस शुक्ल ध्यान में उसके आलंबन और उसका ध्यान, उसकी जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस है, वो सभी बहुत शुद्ध है। उसमें राग द्वेष वाली कोई बात नहीं। ज्ञाता और दृष्टा मात्र शुद्ध चैतन्य आत्म स्वरूप का ही स्वभाव परिणत, परिलक्षित, प्रकट हो रहा है। तो पहले वाला जो स्टेप है वो आता है 8वें से 11वें गुण स्थान की स्थिति वालों में। और देखा जाए, यदि कोई साधक उपशांत मोहनीय कर्म वाला है तो 11वें गुण स्थान से पतित होता है। और सपोज वो 11वें गुण स्थान में ही काल कर जाए, तो कहा उसकी नियम से अणुत्तर विमानों की गति। वो कहाँ पैदा होगा? 5 अणुत्तर विमान है। अणुत्तर जो बड़े उत्कृष्ट है, जहां पर सुख, जहां पर शांति, जहां पर आत्म समाधि बहुत है, परंतु अभी भी लव सप्तम है, अभी भी कर्म शेष है उनके, जिस कारण से उनको जन्म लेकर के, साधना करके, सर्व संवर की आराधना करके मोक्ष की प्राप्ति करनी। अब देखा जाए तो 11वें गुण स्थान वाला काल करके, यदि काल कर जाए तो कहाँ जा सकता है? अणुत्तर विमानों में। और जो दूसरा स्टेप है, जहां पर हम बात कर रहे हैं एकत्व वितरक अविचारी। एकत्व का मतलब है एकता। जहां भिन्नता है वहां पर बिखराव है, परंतु जहां एकता है, जहां हम सिमिलैरिटीज देखने लग पड़े, जहां हम समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाने लग पड़े, तो वहां पर हमने किसी एक पॉइंट को ही चूज किया है।
द्रव्य को चूज किया है, तो उस द्रव्य के किसी एक पर्याय के ऊपर ही हम पूर्व से जाने हुए ज्ञान के द्वारा अपना फोकस जमाने लगे, अपने उन चित्त वृत्तियों को स्थिर करने लगे हैं, और वहां विचार नहीं होगा। विचार का मतलब है वहां चंचलता नहीं होगी। किस प्रकार की? ना अर्थ की, ना व्यंजन की, और ना ही योगों की। अर्थात यदि एक सब्जेक्ट हमने चूज किया तो भले उससे मिलता जुलता भी है, तो वहां से हम डाइवर्ट नहीं होंगे। और यदि हमारे पास व्यंजन है, शब्द है, हमने एक शब्द सिलेक्ट किया, तो उस शब्द के ऊपर ही चिंतन चल रहा है, और उस चिंतन में इतने गहरे डूब जाते हैं कि फिर हमें कोई और भान नहीं रहता। और यदि अर्थ है तो जस्ट मीनिंग के ऊपर ही उसकी कंसंट्रेशन है। और यदि योग है, यदि मन का योग है तो मन का है। यदि वाणी से है तो जस्ट वाणी का है, क्योंकि यहाँ पर इस सेकंड वाले स्टेप में तीनों योगों में से एक ही योग रहता है। योग रहता मीन्स एक ही योग में प्रवृत्ति होती है, तीनों योगों में नहीं होती। परंतु हाँ, एक टाइम पे तीनों में नहीं है, अलग अलग टाइम में बोला जा सकता है कि इसका एक टाइम में जो ध्यान अंतर मुहूर्त वाला है, वो एक टाइम में एक योग वाला ही होगा। तो ये तो हो गया एकत्व, वितरक, अविचारी। और अगला स्टेप है, यहां तक तो इतनी साधना खिलने लग पड़ी कि मन हमारा जिसके विषय, जिसके चिंतन के जो सब्जेक्ट्स हैं, वो पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए द्रव्य है। अर्थात दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, आदमी हर चीज के बारे में सोचता है, जो दिख जाए, जो ध्यान में आ जाए, उसी के ऊपर सोचना शुरू कर दे। परंतु अब इसमें अपने उस चिंतन को सर्कमस्क्राइब किया जाता है, उसे संक्षिप्त किया जाता है, उसे लौटाते लौटाते किसी एक अणु पे, किसी एक परमाणु पे, किसी छोटे से छोटे पॉइंट पर आकर के उस मन को फिक्स कर दिया जाता है। और जब उस मन को वहां पर फिक्स कर दिया, अब उस मन को भी निकाल दिया जाता है। किस प्रकार से निकाल दिया जाता है? क्योंकि बोला जाता है मन ए मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य की बंधन का और मुक्ति का कारण है। परंतु देखा जाए, एक है भाव मन और दूसरा है द्रव्य मन। भाव मन देखा जाए तो क्षायोपशमिक उपलब्धि है, जिसके कारण हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, कॉन्टेम्पलेशन करते हैं, हम थॉटफुल हो जाते हैं। परंतु जैसे ही ये 12वां गुण स्थान आता है, इसके लास्ट के समय तक पहुंचते पहुंचते हमारा जो भाव मन है वो भी क्षीण हो जाता है। क्योंकि अब 13वां गुण स्थान आएगा, सहयोगी केवली गुण स्थान। और जो केवल ज्ञानी है, उनके पास भाव मन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो भाव मन है वह क्षायोपशमिक उपलब्धि है, और केवल ज्ञान क्षायिक उपलब्धि है। और जिसको क्षायिक की प्राप्ति हो गई, फिर वहां पर क्षायोपशमिक भावों का अस्तित्व ही नहीं रहता। और देखा जाए, मनन चिंतन वो करता है जो अभी तक किसी रिजल्ट तक नहीं पहुंचा होता। सोचते हो आप, अपने आप को कंसंट्रेट करते हो, क्यों? क्योंकि आपके पास अभी एंड रिजल्ट आया नहीं है हाथ में। परंतु भगवान के तो पास ऑलरेडी सारे रिजल्ट, सब कुछ उनको ज्ञात है। फिर उनका चिंतन व मनन छद्मस्तों की तरह नहीं है, वो चिंतन करें, वो तो सब जानते हैं, देखते हैं। जब भी पूछ लो, कैसा भी पूछ लो, उनका आंसर तो एवरी टाइम रेडी पे। अब देखा जाए, इस 12वें गुण स्थान के लास्ट अवस्था में आते आते मोहनीय कर्म तो 10वें गुण स्थान में ही क्षीण सूक्ष्म संपराय। परंतु जैसे ही हम वहां से क्षपक श्रेणी में आए थे, तो 12वें में जब क्षीण मोहनीय में आए, तो मोहनीय कर्म तो वहीं क्षीण हो गए। परंतु अभी 3 घाती कर्म और शेष है। ज्ञानावरणी है, मोहनीय चला गया, दर्शनावरणी है, और अंतराय। अब देखा जाए, ये 3 भी इस 12वें गुण स्थान के लास्ट वाली टाइम पर आते सार ही वो भी नष्ट हो जाते। और उसके बाद गुण स्थान आ गया हमारा 13वां गुण स्थान। और 13वां गुण स्थान ही देखा जाए तो शुक्ल ध्यान का जो तीसरा चरण है,
तीसरा चरण कौन सा है? सूक्ष्म क्रिया अनिवर्ती। उसका जो लेवल है वह है 13वां गुण स्थान। अब विचार आता है कि 12वां गुण स्थान जब किसी के पास था, जो 12वें गुण स्थान में 12वें लेवल पर आया हुआ था, वो क्या गिरता है कि नहीं गिरता? बोले वो नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि वो मोहनीय कर्म क्षीण करके वहां तक पहुंचा है। और लास्ट वाले टाइम में उसने 3 घाती कर्मों को भी क्षीण कर दिया, जो आत्मा की केवल ज्ञान, केवल दर्शन को रोकने वाले कर्म थे, जो उसको छदमस्त बना करके, छदम आवरण को बोलते, पर्दे को बोलते। और जब वह पर्दा उठ गया तो उसके बाद इंस्टेंटली कौन सा गुण स्थान आ गया? 13वां गुण, केवल ज्ञान, केवल दर्शन का सूर्य जगमगा उठा। और जैसे ही 13वें गुण स्थान में पहुंचे, और देखा जाए, हमने कल बात की थी, जब किसी को केवल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान ध्यान की अवस्था में नहीं होता, केवल ज्ञान ध्यानांतरिका में होता है। जब एक ध्यान से, एक लेवल से दूसरे लेवल की ओर हम प्रोसीड कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उसके जो रास्ता है, उसका जो बीच वाला टाइम है, उसमें केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। परंतु हाँ, उस लेवल तक पहुंचने के लिए भी धर्म ध्यान भी जरूरी है। ये शुक्ल ध्यान के फर्स्ट एंड सेकंड राउंड ये भी क्लियर करने जरूरी है। और जैसे ही हम 13वें गुण स्थान में जा रहे हैं, 13वें गुण स्थान में पहुंच रहे हैं, जहां हमने बोला ये सहयोगी केवली हो गया, तो विचार करना है, वह अवस्था जब केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, वह ध्यानांतरिका की अवस्था है। और उस समय उनका यथा क्या चारित्र है, और उन्हें निरावरण केवल ज्ञान दर्शन की प्राप्ति हो गई। और ऐसे में अब शब्द हमने किया था ध्यान, ध्यान शब्द किया था, ध्यान का हमने सिंपल सा अर्थ किया था चित्त वृत्तियों को रोक देना। चित्त के जो विचार है, जो वृत्तियां है, सात्विक है या तामसिक है या राजसिक है, उनको रोकने का नाम बोला जाता था कि यह ध्यान है। और इसी को योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, योग इज इक्वल टू चित्त वृत्तियों को रोकना। योग अर्थात जो आत्म स्वरूप से हमें जोड़ दे, जो आत्मा का निश्चय स्वरूप है, उसके साथ हमारी यूनियन करवाते, देखा जाए उसी को योग बोला जाता है। अब यहाँ पर जब 13वां गुण स्थान है, यहाँ पर कौन सी चित्त वृत्तियों का निरोध किया जा रहा है, रोका जा रहा है? क्योंकि 12वें गुण स्थान में ऑलरेडी हम मन को, उस भाव मन को क्षीण कर चुके हैं। और द्रव्य मन जो पुद्गलमय है, जो मेटीरियलिस्टिक है, जो मेटीरियल मैटर से बना है, और भले उसको ब्रेन बोल लो, भले सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, कॉन्शियस माइंड बोल लो, जो स्ट्रक्चर की फॉर्म में है, वो तो अभी देह के साथ ही यहाँ रह जाएगा। परंतु जब 12वां गुण स्थान आया है, तो उस टाइम उन्होंने उस क्षायोक्षमिक उपलब्धि वाले भाव मन को क्षीण किया, नष्ट किया। और फिर 13वां गुण स्थान आया है। तो 13वें गुण स्थान में देखा जाए तो वो क्या कर रहे हैं, तो वहां पर उत्तर दिया कि वे लास्ट तक पहुंचते पहुंचते, 13वें गुण स्थान का काल ड्यूरेशन कितनी हो सकती है? उत्कृष्टा देशों करोड़ पूर्व तक की हो सकती है। क्योंकि केवल ज्ञानी, किसी को केवल ज्ञान हो गया तो देशों करोड़ पूर्व तक वो यदि केवली रहा, तो वो उस 13वें गुण स्थान में ही स्थित रहा। सहयोगी कहा, योगों के साथ है, मन, वाणी और शरीर, ऐसा ही बोला जाता है। परंतु मन उन्होंने ऑलरेडी क्षीण कर दिया। वचन दिशना देते हैं, समवसरण होते हैं, प्रश्न उत्तर लोगों के वो आंसर देते हैं, समाधान देते हैं, तो वचन योग भी है। और द्रव्य मन के माध्यम से कोई अणुत्तर विमानों के देवता अपने प्रश्न का समाधान लेना चाहते हैं, तो भगवान अपने द्रव्य मन से उत्तर देते हैं। और यह द्रव्य मन के पुद्गल बाहर के पुद्गलों को, जैसे पानी में आप कोई पत्थर फेंकते हो तो एक तरंग उठती है, वो नष्ट होती है, वो दूसरे को पैदा करती है, तीसरे को, चौथे को भी। और जिस लास्ट पॉइंट तक पहुंचती है, तो वो देखा जाए ये पहले वाली तरंग नहीं है, बल्कि उसने, उसके टकराव के कारण वो वाइब्रेट होते होते वहां तक पहुंच। इसी प्रकार वो मन के पुद्गल निकल के नहीं गए,
परंतु जैसे ही ये मन, द्रव्य मन के पुद्गलों में वो संरचना आई कि यह उत्तर देना है, तो वो आगे 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 अगले वाले को धक्का देते हुए बोले, आगे वाले को, पुद्गल को एक तरह से अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हुए लास्ट वाले जो वहां तक पहुंचे, और उन्होंने उससे वो आंसर ग्रहण कर लिया कि भगवान ने इसका उत्तर ये दिया। अब देखना होगा, द्रव्य मन योग तो आ गया, वचन का भी योग आया, और काया शरीर है, चलते भी हैं, विहार भी करते हैं, बैठते भी हैं, ध्यान की अवस्था में भी जाते हैं, परंतु ध्यान की अवस्था में नहीं जाते, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ध्यान कौन करता है? ध्यान कौन करता है? जो भी अस्थिर है। परंतु तीर्थंकर भगवान तो अब स्थिर हो चुके हैं, जो केवल ज्ञानी है वो ऑलरेडी स्थिर है, और जितने समय तक वे केवल ज्ञान की दशा में है, वह ध्यान आंतरिका की दशा में। कौन सी दशा में? ध्यान आंतरिका की दशा में। परंतु बोलने में तो यही आता है कि उनका ध्यान शुक्ल, परम शुक्ल ध्यान होता है। तो वो जस्ट इस दृष्टि से कि सामान्य लोगों की अपेक्षा से उनकी भाव बड़े ही प्योर है, उनकी आत्मा बहुत ही शुद्ध है, और उन्होंने शोक दुख को पैदा करने वाले, अर्थात उनके केवल ज्ञान दर्शन को ढकने वाले उन कर्मों को नष्ट कर दिया। क्योंकि अज्ञान ही सबसे बड़ा दुख का कारण है, और जिसका अज्ञान, इग्नोरेंस ही चली गई, और जो अब सब कुछ सही प्रकार से, भली प्रकार से जानते और देखते हैं, फिर उनको कोई शोक, कोई दुख महसूस ही नहीं होता। अब जितने समय तक वह उस अवस्था में रहे, और लास्ट वाला अंतर मुहूर्त का टाइम आ गया। अंतर मुहूर्त मीन्स, मुहूर्त इज 48 मिनट्स, और जो 48 मिनट्स के अंदर अंदर वाला जो टाइम ड्यूरेशन है उसका नाम है अंतर मुहूर्त। और जो लास्ट वाला अंतर मुहूर्त आया, उस अंतर मुहूर्त में ये क्रिया होती है, सूक्ष्म क्रिया अनिवर्ती। सूक्ष्म क्रिया अनिवर्ती, अर्थात इन योगों को सूक्ष्म किया जाता है। एक स्थूल, एक सूक्ष्म। स्थूल को बादर भी बोल देते हैं, जो बड़ा है, और जो सूक्ष्म है, जो बहुत ही ज्यादा मैन्यूट है, जो बहुत ज्यादा मीगर है, बहुत छोटा है, उसको हम सूक्ष्म बोल देते। तब इसमें जो योग हैं तीन, मन, वचन और काया। अब देखा जाए इस लास्ट वाले गुणस्थान में, लास्ट वाले इस टाइम ड्यूरेशन में क्या किया जाता है? अपने उस काय योग के द्वारा, स्थूल काय योग के द्वारा, वे सबसे पहले क्या करने वाले? स्थूल मनोयोग और स्थूल वचन योग की क्रिया को सूक्ष्म के रूप में कन्वर्ट करेंगे। जो चीज बड़ी है उसको कंप्रेस करते करते उसको बहुत सूक्ष्म, बहुत पतला रूप दे दिए। अब जैसे ही स्थूल काय योग से उन्होंने अपने उन स्थूल मन और वचन के योगों को सूक्ष्म किया, अब क्या हो गया? सूक्ष्म मनोयोग, सूक्ष्म वचन योग। अब सूक्ष्म मन और वचन योग के आश्रय से, उनकी हेल्प से, अब स्थूल वाले काय योग को भी सूक्ष्म किया जाता है। अब जैसे ही सूक्ष्म किया, अब काय योग सूक्ष्म हो गया। अब वह काय योग अब इन सूक्ष्म वाले वचन और मन योग को निरुद्ध करेगा, नष्ट कर देगा। अब क्या शेष रह गया लास्ट में? ओनली एंड ओनली सूक्ष्म काय योग, जिसमें श्वासोश्वास या हल्की फुल्की जो शरीर की सेंसेशंस है, जो चल रहा है, ब्लड सर्कुलेशन है, बाकी चीजें वो सामान्य रूप से चल रही। परंतु अब तो उन्हें निर्वाण की ओर बढ़ना है। उन्होंने इस देह को भी छोड़ना है, और देह को, शरीर को त्याग करके अशरीरी सिद्ध बुद्ध मुक्त अवस्था को प्राप्त करना है। अब देखा जाए ये 13वां गुणस्थान, जिसका लास्ट वाला अंतर मुहूर्त है, और उस लास्ट वाले में अपने उस सूक्ष्म काय योग की क्रिया को भी देखा जाए तो नष्ट करने पर फाइनल स्टेज पर आ गए। और अनिवर्ती मीन्स अब ये अपने उन शिखरों पर पहुंचे बिना नीचे नहीं आएंगे। कौन सा शिखर है? शैलेशी अवस्था, जो 14वां गुणस्थान है, अयोगी अवस्था है। और यह 13वां गुणस्थान जैसे ही पार किया,
पार कब किया? जब 5 ह्रस्व अक्षर उच्चारण जितना समय निर्वाण का शेष रह जाता है। अ, ई, उ, री, ली, ना जल्दी ना बहुत धीरे, सामान्य सहज गति से जब ये शब्दों का उच्चारण किया जाता है, जितना टाइम लगता है उतना टाइम स्पैन जब शेष रहता है निर्वाण का, तब 13वें गुण स्थान से किसमें शिफ्ट हो गए? 14वां गुण स्थान। और 14वें गुण स्थान का नाम क्या है? अयोगी केवली गुण स्थान, जहां पर कोई योग नहीं, ना मन है, ना वाणी है, ना शरीर है। अर्थात उनके जो स्पंदन है, उनकी जो वाइब्रेशंस है, उसका नाम ही तो योग है। वो वाइब्रेशंस देखा जाए औपाधिक है, इम्पोज्ड है। उनकी वाइब्रेशंस के कारण आत्मा में भी स्पंदन है, परंतु जैसे ही उनकी वाइब्रेशंस अब क्लोज होने लगी, रुकने लगी, बंद होने लगी, 5 ह्रस्व उच्चारण जितना समय कितना होता है, और उसके ही दौरान वो सारी की सारी क्रिया को क्या कर रहे हैं? अब नष्ट कर रहे। अब इस स्थिति का, चौथी स्थिति का नाम बताते हुए श्रीमद् ठाणंग जी सूत्र में लिखा है, समुच्छिन्न क्रिये अपरिवाय। समुच्छिन्न क्रिये अर्थात जो क्रिया, जो सूक्ष्म कायोग की क्रिया, उनकी जो मूवमेंट्स चल रही थी, उसका भी छेदन कर दिया जाता है, सम्यक रूप से उच्छिन्न अर्थात काट दिया जाता है। जैसे एक वृक्ष है, जब अपने मूल से कट जाता है तो लाइफलेस हो जाता है। भले जैसे ही आपने उसको काटा है, काटने का समय भले हमारा पहले का है, उसके नीचे तक गिरने का समय बाद का है। इसी प्रकार आत्मा जाती तो पहले है, शरीर बाद में गिरता है। अब देखा जाए समुच्छिन्न क्रिया अप्रतिपाती। अप्रतिपाती का मतलब है इस स्टेज पर आकर के वह अपनी उस स्थिति से गिरते नहीं है, पतित नहीं होते। और उस 14वें गुण स्थान के उस स्थिति में जब सिर्फ 5 ह्रस्व उच्चारण जितना समय वो वहां पे रुक रहे, इस स्थिति का नाम आता है शैलेशी अवस्था। शैल बोलते हैं पहाड़ को, शिला होती है उसका छोटा रूप पत्थर, और जो शिलाओं का भी स्वामी है उसे शैलेश बोलते हैं। शैल इस पर्वत, पहाड़, अ माउंटेन, और जो उन सभी पहाड़ों का राजा है, मीन सबसे बड़ा है, सबसे सॉलिड है, कितने भी तूफान आए हिलता नहीं। और ऐसा पर्वत बोला जाता है मेरू पर्वत को, मंदर पर्वत को। और वह मेरू पर्वत उन सभी शैलों का ईश मीन स्वामी है। उसी की भांति उस समय उनके योग निष्कंप हो जाते। निष्कंप मीन्स अब कोई वाइब्रेशन नहीं, मन भी गया, वाणी भी गई, शरीर भी गया, मीन्स उनके योग, उनकी वाइब्रेशन सारी की सारी रुक गई, नष्ट हो गई। और जैसे ही नष्ट हुई, इस स्थिति का नाम है समुच्छिन्न क्रिये अप्रतिपाती। और जैसे ही वह सूक्ष्म का योग शेष था, वह भी जैसे ही रुका है। और इस स्थिति में शैलेशी अवस्था, और शील बोलते हैं यथाख्या चारित्र को। और जो शील बोला, चारित्र को शीलेश बोला, जो सभी चारित्रों में ईश प्रधान है, वह है यथाख्या चारित्र। और उन यथाख्या चारित्र वालों में भी जो देखा जाए सबसे महान है, ऐसे जो शैलेशी अवस्था वाले साधक हैं, वो 14वें गुण स्थान में। और चले शैलर्षि भी बोला जाता है। उस शैल के समान, उस पर्वत के समान अपनी साधना में जो ऋषि लोग निष्कंप रहते हैं, मीन्स अनवेवरिंग रहते हैं, अपने उस ध्येय के प्रति किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं है, किसी भी प्रकार का अब कोई मन में ख्याल नहीं है कि क्या होने वाला है। अर्थात जो पूरी तरह से अब शांत हो चुके हैं, ऐसे जो ऋषि है, कर्मणाम रेषणात् रिक्तीकरणात् इति ऋषि, जो कर्मों के भंडार को खाली कर रहे हैं, उन्हें ऋषि बोलते। और चय रिक्तीकरणात् इति चारित्रम, चय जो ऑलरेडी हमने कलेक्ट कर रखा है, कर्मों का कार्मिक अकाउंट है, उस भंडार को खाली करने का नाम भी चारित्र है।
ऋषि बोलो या चारित्र वाला बोलो, दोनों एक बात है। अब देखा जाए तो इस स्थिति में आकर के जितने भी कर्म थे, कौन से कर्म अब शेष है उनके? घाती कर्म तो नष्ट हो गए, अभी अघाती कर्म चल रहे। और वे अघाती कर्म देखा जाए, चारों के चारों अघाती कर्म इस लास्ट वाले टाइम में, उन 5 ह्रस्व अक्षर उच्चारण वाले टाइम में युगपत साइमल्टेनियसली एक ही बार में नष्ट हो जाते। जैसे ही नष्ट होते हैं तो स्थिति के लिए बोला, जया जोगे निरुंभिता सेले सिंह परिवज्जयी तया कम्मं खविताण सिद्धिं गच्छई निरेयो। चौथा अध्याय 24वीं गाथा श्रीमद दशवीं कालिक सूत्र। जब योगों को रोक दिया जाता है और जब शैलेशी अवस्था को वह आत्मा प्राप्त होती है, तया कम्मं खविताणम, उस समय सभी कर्म मीन्स जो 4 कर्म शेष है अघाती कर्म, उनको क्षीण करके सिद्धि गच्छई नीरयो, वह आत्मा सिद्ध गति को प्राप्त होती है। नीरज अर्थात रज बोलते हैं मिट्टी के कण को, यहाँ कर्म के जो कण है उन कर्मों की इम्प्योरिटी से अलग हुआ, नीरज हुआ, उनसे अलग हुई जो आत्मा है शुद्ध अवस्था वाली, वह निर्वाण की ओर सिद्धि की ओर बढ़ी। जया कम्मं खविताणं सिद्धि गच्छई नीरयो तया लोगमत्थ यथो सिद्धो हवई सासो। ये अगली ही गाथा में कहा, जब कर्मों को क्षय कर दिया, सिद्धि को वह नीरज होकर के आगे बढ़ा, उस समय लोक का जो मस्तक है, लोक का जो अग्र भाग है, वहां पर जाकर के शाश्वत उस सिद्ध स्थान को वह आत्मा प्राप्त हो जाती है, जहां जाना है मगर कभी आना नहीं। जिस स्थिति की आदि है उस एक आत्मा की अपेक्षा से, परंतु अंत नहीं। और ऐसी शाश्वत सिद्ध स्थान को, मुक्त स्थान को, परम शांत स्थान को वह आत्मा प्राप्त हो जाती। और जिस समय आत्मा जा रही है उस समय श्रीमद् उत्तराधन जी के सूत्र में जब हम मोक्ष मार्ग गति पढ़ते हैं तो लास्ट में उसमें कंक्लूड करते हुए बताया जाता है कि सकार उपयोग में ही सिद्ध गति होती। और सकार उपयोग कौन सा होता है? ज्ञान उपयोग को हम सकार उपयोग बोलते। मीन्स केवल ज्ञान की स्थिति में जिस टाइम हमारा उपयोग ज्ञान वाला है उस टाइम निकला, पहले समय ज्ञान है, दूसरे टाइम अनाकार उपयोग दर्शन उपयोग। अर्थात यही तो 2 उपयोग होते हैं केवल ज्ञानियों के और केवल ज्ञान के बाद सिद्ध आत्माओं के। कौन सा? पहले समय ज्ञान, दूसरे टाइम दर्शन। पहले फिर ज्ञान, फिर दर्शन, ज्ञान दर्शन, जानना देखना, जानना देखना, यही क्रम उनकी आत्मा का उस अवस्था में भी चलता है। और जब आत्म प्रदेश निकले हैं तो रिजु गति से, सीधी गति से, सरल गति से एक ही समय में बिना किसी रास्ते में हॉल्ट लिए, बिना किसी स्थान पर रुके हुए, बिना आकाश प्रदेशों को छुए, अर्थात इतनी स्पीड से कि सीधा उस लोकाग्र पर पहुंच जाते हैं। अपने शरीर में फैले हुए आत्म प्रदेशों को उन्होंने 1/3 कम कर दिया था और उसके बाद जो 2/3 शरीर के अकॉर्डिंगली आत्म प्रदेशों का फैलाव हुआ, वो उनकी अटल अवगाहना बन गई और वह वहां पर आत्म पर सघन रूप से स्थित है। वहां पर उसकी सघनता को कोई तोड़ नहीं सकता। यहाँ पर भी कोई यदि अस्त्र शस्त्र से काटता भी है तो आत्म प्रदेश खंडित नहीं होते, आत्म प्रदेश तो उतना ही, परंतु वह अब उस ऐसी पावन स्थिति को संप्राप्त है जिस स्थिति में न रोग है, न शोक है, न आदि है, न व्याधि है, क्योंकि कोई उपाधि ही नहीं है। कर्म जन्य जितनी भी उपाधियां थी सभी नष्ट हो चुकी है। कर्म के मूल राग और द्वेष है, वो नष्ट हो गए तो कर्म भी नष्ट हो गए। कर्म नष्ट हो गए तो संसार का चक्कर ही, संसार का साइकिल ही उन्होंने तोड़ दिया। वो सर्कल जैसे ही टूटा है तो अब वह अपनी आत्म स्थिति, अपनी शुद्ध अवस्था, अपनी मुक्त अवस्था और अपनी सदा रहने वाली उस अवस्था में सदा सर्वदा के लिए विद्यमान रहते।
और देखा जाए वह शुक्ल ध्यान। भले आज इतने परिणाम स्थिर और इतने शुद्ध नहीं हो पाते, इसलिए कहा जाता है आजकल शुक्ल ध्यान नहीं, परंतु उस वर्णन का ज्ञान होगा, भावना तो जागेगी, क्योंकि हमारा लक्ष्य तो वही है। और शुक्ल ध्यान ही देखा जाए उस कर्म मल को दूर करने वाला। जैसे मिट्टी है, तो मिट्टी में जब पानी मिक्स हो जाता है तो कीचड़ बन जाता है, दलदल बन जाती है, चलना उस रास्ते से गुजरना मुश्किल हो जाता है। परंतु जब धूप पड़ती है और वह मिट्टी में से जो पानी है सूख जाता है, वो पुनः फ्लैट हो जाता है, उस पर चलना बड़ा आसान होता है। इसी प्रकार ध्यान वह सूर्य के आतप के समान है, जो आत्मा के उस कर्म रूपी पानी को सुखा देता है, और सूखने के बाद उस फ्लैट स्थान पर जैसे चलना इजी रहता है, उसी प्रकार उसे मोक्ष गमन करना भी आसान हो जाता है। जिस तरह सोने में मैल आ जाती है, सोना जब अपने रंग से बेरंग सा होने लग जाता है, तो फिर उस समय उसे अग्नि में तपाया जाता है, अग्नि में उसे तेजाब का भी प्रयोग किया जाता है उसको प्यूरिफाई करने, और उसकी जो शुद्धता है, उसकी जो चमक है, वो बाहर से इम्पोज्ड नहीं है, थोपी हुई नहीं है, बल्कि वह प्रकट की जाती है। इसी प्रकार यह ध्यान की साधना आत्मा को उस पुनः अपने स्वरूप में स्थिर करने वाली, उसे अटेन करवाने वाली है। तो गुरुदेव पधारे, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू ओ मैनू वेख लैन दे के मथा टेक लैन दे, ओ मैनू वेख लैन दे के मथा। ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू ओ चिट्टा चोला मुख ते पट्टी हंसा वाली चाल अनोखी, चिट्टा चोला मुख ते पट्टी हंसा वाली चाल, हो इत्थे झुकदा है संसार, मैनू वेख लैण दे, हो इत्थे झुकदा है संसार, मैनू हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की। और याद होगा जब हमने संवर के बारे में बात की थी, तो संवर में एक पॉइंट आता था योग संवर, और प्रश्न आ जाता था कि योग संवर मीन्स अपने उन योगों की क्रिया को बिल्कुल रोक देना। वो कब सिद्ध होता है? 14वें गुण स्थान में वह सिद्ध होता है, ये लास्ट वाले शुक्ल ध्यान के 4th वाले स्टेप में जाकर। और देखा जाए अदरवाइज दुनिया में रहते हुए आप संवर लेते भी हो, आप अपने आने वाले कर्मों को रोकते भी हो, परंतु वहां पर अशुभ से रुका जाता है, परंतु शुभ में प्रवृत्ति रखी जाती है। जो आत्म कल्याण की साधनाएं है, वहां लक्ष्य तो हमारी जस्ट रोकने की है, परंतु उस बुरे से रोकने के साथ साथ अच्छाई में प्रवृत्ति स्वतः होने लग जाती। अब यह शुक्ल ध्यान का वर्णन हो गया, और सभी का लक्ष्य यही है कि हमारी जिंदगी में भी यह शुक्ल ध्यान की उपलब्धि हो, हम धर्म ध्यान में स्थिर रहते हुए, क्योंकि पहले 2 चरण बिना धर्म ध्यान के नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वाचना पृच्छना परिवर्तना अनुप्रेक्षा धर्म कथा इत्यादि बातें धर्म कथा में आई थी, और वो बातें हमारे इन 2 लेवल्स को पार करने के लिए भी काम आएगी, क्योंकि वितरक इस श्रुत ज्ञान के आलंबन पे भी हम
इन चीजों का चिंतन करते हुए आगे बढ़ते हैं, योग्यता को बढ़ाते हुए। और जो लास्ट वाले 2 राउंड्स हैं, जो लास्ट वाले 2 स्टेप्स हैं, लेवल्स हैं, वहां पर देखा जाए, वहां पर उस शुद्ध ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं रहती, इसलिए उसको निरालंबन अवस्था बोला जाता है। और उस निरालंबन तक भी पहुंचना है तो पहले तो आलंबन लेना ही पड़ेगा, छत तक जाना है। सीढ़ियों का सहयोग तब तक जरूरी है जब तक छत नहीं आई, परंतु छत आ गई फिर सीढ़ियों के ऊपर दोबारा से थोड़ा कूदने लगोगे स्टेप, मुझे दोबारा से चढ़ने। परंतु हम यह कहें कि मंजिल पर जाना है, सीढ़ियों की कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो उस टाइम की अवस्था है जब पहुंच चुके हो, परंतु उससे पहले बिन सीढ़ियों के आप छत तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए पहले क्या बोला, स्वाध्याय, फिर क्या बोला, ध्यान। और जिसका सज्जाए झाण रेयस ताइनो, दशवें कालिक जी सूत्र में आता है, जो स्वाध्याय रूपी ध्यान में अनुरक्त है, अर्थात स्वाध्याय को भी जब आप अनुप्रेक्षा पूर्वक पढ़ते हो, उसमें आपकी चित्त वृत्तियां जब स्थिर होने लग जाती है, वो भी आपका ध्यान है। अब लोग कहेंगे महाराज जी हम सब तो ध्यान करते ही नहीं, फिर इसका मतलब, परंतु देखा जाए साधु या श्रावक की प्रत्येक क्रिया जिसमें यत्न है, जिसमें विवेक है, जिसमें आत्म स्वरूप को बचाए रखने की भावना है, और उस क्रिया को करते समय आप जितना भी अपने आप को स्थिर रखते हो, आप ध्यान की स्थिति में, और वह ध्यान आपकी आत्मा को प्योर करने वाला, शांत करने वाला। और जो आपने सुना है उसके आलंबन, उसके आधार, उसकी सपोर्ट से आप अपनी चित्त वृत्तियों को रोकते हुए शांत मन से आत्मा के निश्चय स्वरूप का चिंतन, अनित्य भावना का चिंतन, शरण भावना, आशुचि की भावना, लोक स्वरूप की जो 12 भावनाएं हैं, वो भी देखा जाए हमारी आत्मा को उस ध्यान की अवस्था तक पहुंचाने में बहुत बहुत बड़े माध्यम। अतः हमें क्या भावना रखनी है, उस शुक्ल ध्यान तक पहुंचना है, तो हम अपने ज्ञान को भी दृढ़ करें, अपनी श्रद्धा को भी दृढ़ करें, मजबूत बनाए, क्योंकि अब इसके आगे इस शुक्ल ध्यान के जो जो पात्र होते हैं, उनकी क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, उनका भी वर्णन आएगा। इस शुक्ल ध्यान तक पहुंचने के और भी जो रास्ते हैं वो भी बताए जाएंगे। तो आज के लिए हम इस कॉन्सेप्ट को यहीं रोकते हुए भीतर की भावना से क्या कहें, मुक्ति की प्यास जागे, मुक्ति की प्यास जागे, ममता के तोड़ो धागे, मुक्ति की प्यास जागे, ममता के तोड़ो, झूठा दुनिया का प्यार है, वो जन्मों से भटका, अब मुझको करना उद्धार है। हाँ जन्मों से भटका, अब मुझको करना उद्धार है। मुक्ति की प्यास जागे, ममता के तोड़ो धागे, मुक्ति की ममता के तोड़ो धागे, झूठा दुनिया का प्यार है, हो जन्मों से भटका, अब मुझको करना उद्धार है। हाँ जन्मों से भटका, अब मुझको करना उद्धार। पंछी है तो आकाश का, पिंजरे में आ बैठा, पिंजरे में आ बैठा। पंछी है तो आकाश का, पिंजरे में आ बैठा, पिंजरे में आ बैठा। सागर में रहने वाला, जो कुएं में जा बैठा, कुएं में जा बैठा। पर भाव से स्वभाव का
पर भाव से स्वभाव का करना विचार है। उन जन्मों से भटका अब मुझको करना उद्धार है। हाँ, जन्मों से भटका अब मुझको कर भागेगा पीछे दुनिया के ये दूर जाएंगे, ये दूर जाएंगे। भागेगा अगर दुनिया से तो ये पीछे आएगी, ये पीछे आए। जब तक दुनिया के पीछे भागोगे ये भी और भागती जाएगी। तुम दुनिया से भागोगे तो दुनिया तुम्हारे पीछे आने लगे। कहते हैं ना, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, जब से नफरत हमने की ये बेकरार आने को है। उल्टी दुनिया की रीति, उल्टी दुनिया की, ये मतलब का संसार है। उन जन्मों से भटका अब मुझको करना उद्धार। आत्म के सिवा तेरा यहाँ कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना। ये सुंदर तन ये स्नेही जन प्रेभास है सपना, प्रेभास है सपना। जाना है मुझे उस घर को, जाना है मुझे उस घर जहाँ अपना परिवार है। वो अष्टकर्म से मुक्त मेरे सिंधु का द्वार है। वो अष्टकर्म से मुक्त मेरे सिंधु का द्वार है। मुक्ति की प्यास जागे, मुक्ति की प्यास, ममता के तोड़ो धागे, ममता के तोड़ो, झूठा दुनिया का प्यार है। उन जन्मों से भटका अब मुझको करना उद्धार है। हाँ, जन्मों